क्वेश्चन है जो हम सबसे कोई एक व्यक्ति रोज दिन में एक बार ज़रूर पूछता है, चाहे वह हमारी माँ हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर कोई भी साथ काम करने वाले कलीग्स हो। क्या आपको पता है वो क्वेश्चन क्या है? वह है, क्या आपने खाना खा लिया? यस, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, है कि नहीं? इसी क्वेश्चन को लेकिन आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? डिड यू ईट योर लंच, या फिर हैव यू ईटन योर लंच? दोनों ही लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन एक ही तरीका सही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सही है? ओके, तो ऐसे ही हम कई बार 2 या 3 टाइप के सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला सही है यार। सवाल पूछने के लिए मैं डिड से शुरू करूं या हैव से, या फिर हैज से? अरे बाप रे, छोड़ो, इट्स टू कंफ्यूजिंग। हिंदी में ही पूछ लेते हैं, है ना? आई एम श्योर ये दिमाग में आता ही होगा। इस चक्कर में आप इंग्लिश में पूछते ही नहीं हैं। तो आज वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये लेसन लेके आई हूँ। इसके लिए आज का ये वीडियो आपका ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम साथ में पता करेंगे कि इंग्लिश में सवाल पूछने के लिए कब हम डिड से शुरू करते हैं और कब हैव से या फिर हैज से। मैं हूँ जेनी, आपकी दोस्त, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो ऑलराइट, सबसे पहली बात, डिड यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में और हैव या हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? चलिए मैं ये आपको अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए आपका कोई दोस्त छुट्टियाँ मनाने लंदन गया हो और 1 महीने के बाद वह वापस आ जाए, तो आप उनसे बात तो करेंगे ही, और बात करते हुए पूछेंगे, क्या तुमने लंदन ब्रिज देखा? तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? डिड यू सी द लंदन ब्रिज? यहाँ आपने लगाया डिड, लेकिन क्यों? यह इसलिए क्योंकि आप बीते हुए समय में हुई घटना के बारे में उनसे पूछ रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर समय पर जो हुआ उसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। सो डिड यू सी द लंदन ब्रिज? मतलब जब आप छुट्टी मनाने गए थे तो क्या आपने लंदन ब्रिज देखा? एक और बात कमाल की है, वो है कि आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ क्या लगाऊं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। आप इन सारी चीज़ों के साथ ये जो मैं कह रही हूँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या किसी नाम के साथ, यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ डिड लगा सकते हैं बिना फिक्र करे, है ना? एक ये इजी तरीका। इसी तरह हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जो डेली कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डिड यू मिस मी? क्या तुमने मुझे मिस किया? डिड यू इनवाइट हर? क्या तुमने उसे आमंत्रण दिया? डिड यू टेक अ बाथ? क्या तुमने नहा लिया? डिड यू स्पीक टू देम? क्या तुमने उनसे बात की? डिड ही प्रपोज टू यू? क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? डिड यू फिनिश ऑल योर वर्क? क्या तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया? डिड यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल गए? डिड आई हर्ट योर फीलिंग्स? क्या मैंने तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाया? डिड ही टेल अस द ट्रुथ? क्या उसने हमें सच बताया? अब कभी कभी सवाल में हम कौन से वक्त की बात कर रहे हैं वह भी मेंशन करते हैं, है कि नहीं दोस्तों? अब जैसे डिड यू रिसीव माई पार्सल येस्टरडे? क्या तुम्हें कल मेरा पार्सल मिला? डिड यू वॉच द मूवी लास्ट नाइट? क्या तुमने कल रात को मूवी देखी?
डिड यू गो ऑन अ हॉलीडे लास्ट ईयर? क्या तुम पिछले साल हॉलीडे पर गए थे? डिड यू कॉल हिम ऑन सैटरडे मॉर्निंग? क्या तुमने उसे शनिवार सुबह कॉल किया था? तो दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा मैंने येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, सैटरडे, मॉर्निंग ये पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ किए हैं जो एग्जैक्टली पास्ट में किसी समय के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ही बीते हुए समय में किसी विशेष घटना के बारे में सवाल पूछने के लिए आप डिड का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे कि फिर हैव से क्वेश्चन कब करेंगे या फिर हैव से क्वेश्चन कब बनाएंगे। सो बेसिकली जब आप किसी से कुछ ऐसा पूछना चाहें, जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। क्या तुमने ताजमहल देखा हुआ है? यानी कि हैव यू सीन द ताजमहल। यहाँ पर आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि इस समय मतलब आपने लाइफ में अब तक क्या उन्होंने कुछ किया है या कुछ ऐसा देखा है, तो आप ताजमहल के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ हम बीते हुए समय में किसी पर्टिकुलर या विशेष समय की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ पूछ रहे हैं कि अब तक कुछ हुआ है या नहीं, आपने वो देखा है या नहीं, या उनके बारे में या किसी और को लेकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके भी मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देती हूँ। हैव यू फिनिश्ड शॉपिंग? क्या तुमने शॉपिंग खत्म कर ली? हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? क्या तुमने यह मूवी देखी है? हैव यू ट्राइड जुम्बा? क्या तुमने जुम्बा ट्राई किया है? नहीं किया तो ज़रूर करें, आई लव जुम्बा। इन सेंटेंसेस में हमने यू यूज़ किया है। अगर आपने देखा एज अ सब्जेक्ट हमने यू यूज़ किया है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आई, यू, वी और दे के साथ आप यूज़ करेंगे हैव, और इसका मतलब है कि ही, शी, इट या किसी नाम के साथ आप यूज़ करेंगे हैज़। मैं हैज़ के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ क्योंकि हमने हैव देख लिया। अब बढ़ते हैं हैज़ की तरफ। हैज़ ही मेट यू बिफोर? क्या वो तुमसे पहले मिल चुका है? हैज शी मेड द प्रेजेंटेशन? क्या उसने प्रेजेंटेशन बना ली? हैज राहुल गॉन टू कॉलेज? क्या राहुल कॉलेज जा चुके हैं? हैज शीतल स्पोकन टू यू? क्या शीतल ने तुमसे बात कर ली है? हैज ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू? क्या उसने तुम्हें सब समझा दिया है? अब एक और बात जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे सवाल बनाते हुए आप दो स्पेशल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप जानना चाहेंगे वो क्या हैं? वह हैं येट और एवर। येट और एवर। तो बेसिकली ये वर्ड येट इसका मतलब है अभी तक, एवर इस वर्ड का मतलब है कभी भी, और ये दोनों शब्द आप हैव और हैज़ के साथ बनाने वाले क्वेश्चंस के साथ पूछ सकते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। हैव यू वॉच्ड द मूवी येट? क्या तुमने अब तक ये मूवी देखी है? हैव दे एवर कम हियर? क्या वो यहाँ कभी भी पहले आए हैं? हैज़ शी एवर बीन अब्रॉड? क्या वो कभी भी विदेश गई हैं? अब्रॉड का मतलब है विदेश। नेक्स्ट है हैव यू ईटन योर लंच येट? जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, या तो फिर हैव यू ईटन लंच येट। इसके जवाब में आप कह सकते हैं यस आई हैव, या तो फिर नो आई हैव नॉट ईटन येट, मैंने अभी तक के लंच नहीं किया। जवाब में हाँ मैंने कहा कि खा लिया है, और नहीं मैंने कहा कि नहीं मैंने अभी तक के नहीं खाया। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिड, हैव और हैज़ के साथ क्वेश्चंस कब और कैसे पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बस इसी तरह आप भी इन सवालों को समझकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से, सही समय के बारे में सवाल पूछ सकते हैं।
इंग्लिश में याद रखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो सही तरीके से ही करें, ताकि आप कुछ भी गलत ना पूछें या कुछ भी गलत ना सीखें। अगर आपको आज का ये लेसन और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे चैनल लर्न एक्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, साथ में वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी अगली मुलाकात तक आप अपना ख्याल रखिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं जल्द मिलूंगी आप लोग के साथ। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।